तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है। हाँ, ये वही स्कॉर्पियन वाला ट्रेलर है जो लीक हुआ था। भाई ट्रेलर देख के मजा तो आया है, तो आइए इस पर बात करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है स्कॉर्पियन से, जहाँ पर स्कॉर्पियन बैंक लूट रहा होता है। हमने जैसे टीजर में देखा ही हुआ है कि स्पाइडरमैन इवॉल्व होने के टाइम वो अपनी बॉडी पर या अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं रख सकता। वहाँ पर जब स्पाइडरमैन आता है तो उसके स्विंग पर उसका कंट्रोल नहीं होता, ये हम ट्रेलर में देख सकते हैं। ट्रेलर में हमें बाद में स्पाइडरमैन की थोड़ी पावर्स कम ज्यादा होती हुई दिखाई पड़ती है। स्कॉर्पियन का कांटा जैसे ही उसके पास आता है उसकी पावर चेंज हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है और उसके बाद क्या ही होता है, स्कॉर्पियन को भयानक तरीके से मारता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि पीटर अपनी वेब शूटर से शूट करने की कोशिश करता है और वेब शूटर्स उड़ जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उसकी पावर्स बढ़ रही, साथ ही वो अब ऑर्गेनिक वेबिंग का यूज भी करेगा, पर अभी उसके कंट्रोल में ज्यादा चीजें नहीं है। जैसे ही उस सीन में वेब शूटर्स उड़ के दीवार पर लगते हैं, आप स्पाइडरमैन के वेब की स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि मतलब कैसे वो कितनी जोर से लगता है। हमने कई बार इस चीज पर बात की है कि स्पाइडरमैन अपने फुल पोटेंशियल में कभी नहीं दिखता। हाँ, और हम लोग इस चीज को एड्रेस भी कर सकते हैं इस ट्रेलर में कि स्पाइडरमैन ने स्कॉर्पियन को बुरी तरीके से मारा। पहले चाटा मारा, फिर पटका, फिर पुलिस वाले की गाड़ी पे दे मारा। ऐसा स्पाइडरमैन कभी नहीं मारा। अब पीटर की बॉडी में ऐसे म्यूटेशन क्यों हो रहे हैं, इसे जानने के लिए वो जाता है ESU, जहाँ पर उसे मिलते हैं डॉक्टर बैनर। जहाँ पर दो चीजें हैं नोटिस करने के लिए। पहली तो ESU का स्टूडेंट पीटर नहीं है, और दूसरी हल्क ने एक स्टेबलाइजर जैसी चीज हाथ में पहना हुआ है जिसपे स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो है। वो मशीन काम करेगी बैनर को हल्क बनने ना देने। अब बात करते हैं विलन पर। अगर पावर्स की बात करें तो स्पाइडरमैन के अलावा कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता, बस वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में हॉप करते जाता है विद इन अ सेकेंड्स। मतलब साइकिक पावर है जो किसी को ना दिखता हो, पर वो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जा सकता है। जिसे स्पाइडरमैन ट्रैक करता है उसकी साइकिक वेव्स की ह्यूमन पर असर तो कर रही है, जहाँ पर साइकिक वेव्स का पनिशर पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि विलन जो भी हो वो स्पाइडरमैन को दर्द देना चाहता है और हॉप करते हुए एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में बात भी करता दिखाई पड़ता है। जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि स्पाइडर के अंदर नहीं जा सकता, इसका रीजन अभी तो हमें नहीं बताया गया है, पर मूवी में इसका रीजन मालूम तो चली जाएगी। फिर आगे हमें बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देता है, जिसके पीछे विलन ही होता है, उसका वो स्टेबलाइजर भी टूट चुका है। और जैसे ट्रेलर में हमें पहले ही दिखा चुके हैं कि बैनर और पीटर की मुलाकात के बीच में बैनर ने कहा था कि जब भी ये टूटा हुआ मिले जस्ट भागना, जस्ट रन। फिर स्पाइडरमैन भागने की कोशिश करता है, जहाँ पर हम वो जायगेंटिक हल्क का क्लैप देखते हैं जिससे स्पाइडरमैन उड़ जाता है। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि स्पाइडरमैन MJ के घर पे जाता है उसे बचाने के लिए, और वो उसके साथ चली भी जाती है। स्पाइडर उसे एक सेफ बोट पर लेके जाता है जहाँ पर पनिशर होता है। स्पाइडरमैन उसे वहाँ पर छोड़ के चला जाता है और MJ पनिशर को गिल्ट दे देती है कि उसे तुम अकेले लड़ने भेजोगे। इसी के अगले सीन में हमें हैंड निंजा से फाइट करते हुए देखने को मिलता है स्पाइडरमैन, और ऐसा देखकर लगता है कि उसी सीन पर शायद स्पाइडरमैन फुल इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वेबिंग टेक्निक देखो भाई, इतना डेंस वेब, और इस तरह से हमने पहले नहीं देखा था। यही था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर। काफी लोगों ने इसे पहले ही देख लिया था लीक्स के चलते हुए। मैं डिनाइड तो नहीं करूंगा, मैंने भी देख ही लिया था, तो ठीक है, आगे अगर कोई लीक होता है तो नहीं देखी। बस ट्रेलर तो बढ़िया है, पिक्चर देखने में मजा आएगा। बस यही था ट्रेलर। कैसा लगा आपको कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।